हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया है। क्वेश्चन है 3D ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन है, 3D ज्योमेट्री का। वो सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन। क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ठीक है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 1, 3 एंड परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइन। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे इस इक्वेशन में वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पूछा गया है, जो कि पास हो रहा है 2, 1, 3 से, और परपेंडिकुलर है क्या है, 2 लाइन को। परपेंडिकुलर यहाँ पे 2 लाइन को। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर मैं स्टार्ट करूं, देखो इसमें मैं इसको लाइन L1 मान लेता हूँ। ये जो है ना, ये वाला जो इक्वेशन देखो, ये मेरा लाइन 1 है। ठीक है, मैं इसको क्या मानता हूँ, लाइन L1। तो से L1 का इक्वेशन क्या दिया है यहाँ पे, x - 1 डिवाइडेड बाय 1 इट इज इक्वल टू y - 2 डिवाइडेड बाय 2 इट इज इक्वल टू z - 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ठीक है, ये मुझे ये एक इक्वेशन दिया, और इसमें ये जो लाइन का इक्वेशन है ये क्या है, ये मेरा पैरेलल है विद पैरेलल वेक्टर, विद पैरेलल वेक्टर। और सब पैरेलल वेक्टर क्या है, से मैं इस पैरेलल वेक्टर को नाम देता हूं। ठीक है, मैं इसको नाम देता हूं M1। इस पैरेलल वेक्टर का नाम देते हैं M1। तो M1 यहाँ पे क्या होगा, I कैप प्लस गलती कर रहा है, यहाँ पे 3 होगा, ये 2 नहीं है, 3 होगा। ठीक है, दिस विल बी 3। तो I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप। ठीक है, ये इसका पैरेलल वेक्टर है। तो ये जो डिनोमिनेटर में ये इसका पैरेलल वेक्टर है, तो I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप। ठीक है, तो ये तो मेरा लाइन 1 का रहा। तो अभी लाइन 2 में देखो, लाइन 2 मेरा क्या दिया, ये दिया है x डिवाइडेड बाय -3 इज इक्वल टू y बाई 2 इट इज इक्वल टू z बाई 5। ठीक है, तो मैं यहाँ पे L2 मान लेता हूँ। L2 विल बी व्हाट, x डिवाइडेड बाय 3 मतलब क्या, x बाई 3 को मैं x - 0 डिवाइडेड बाय -3 लिख सकता हूँ। फिर y डिवाइडेड बाय 2, इसको y - 0 डिवाइडेड बाय 2 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे z का जो इक्वेशन है, z - 0 डिवाइडेड बाय 5 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये लाइन का जो इक्वेशन है, इसमें अगर आप देखोगे तो मेरा पैरेलल वेक्टर क्या है, पैरेलल वेक्टर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, विद पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या है, तो मैं इसमें बोलूंगा, इसको M2 मान लेते हैं। मेरा पैरेलल वेक्टर को मैं M2 मान लेता हूँ। तो ये क्या होगा, -3I कैप प्लस 2J कैप प्लस 5K कैप होगा। ठीक है, ये मेरा पैरेलल वेक्टर है। तो जो मेरा रिक्वायर्ड लाइन है वो क्या है, जो मेरा रिक्वायर्ड है, जो मुझे रिक्वायर्ड लाइन चाहिए वो क्या है, वो परपेंडिकुलर है, वो परपेंडिकुलर है लाइन L1 एंड L2 के। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, जो मुझे लाइन निकालना है, क्वेश्चन में क्या दिया, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द, क्या वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन मुझे फाइंड आउट करना है। तो मेरा इसमें मैं अभी ये लिख सकता हूँ, सिंस अवर रिक्वायर्ड लाइन, सिंस अवर रिक्वायर्ड line is perpendicular to both the line L1 and L2। L1 और L2 को मेरा जो रिक्वायर्ड लाइन है परपेंडिकुलर है, तो मैं ये लिख सकता हूँ, सो इट्स पैरेलल वेक्टर, सो इट्स पैरेलल वेक्टर। सिंपल सा चीज है। अगर मैं देखो यहाँ पे अगर मैं आपको बनाऊं, ये ठीक है, ऐसा एक वेक्टर बनाएंगे। ठीक है,
तो ये मेरा समझ लो, इसको मैं M2 मान लेता हूँ, ये मेरा M2 है, ये मेरा M1 वेक्टर है, ठीक है। तो ये जो वेक्टर है ना, ये तीसरा वेक्टर, तो ये दो वेक्टर देखो, ये मेरा पहला वेक्टर है, M2 मेरा पहला वेक्टर है, M1 मेरा दूसरा वेक्टर है, ठीक है। जो तब ये तीसरा वेक्टर जो n है ना, n बार, ये n बार क्या होगा, तो ये इसके परपेंडिकुलर है यहाँ पे, और ये यहाँ इसके परपेंडिकुलर है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, n बार इज इक्वल टू M1 क्रॉस M2, M1 क्रॉस M2, ये हमको पता है, ठीक है बच्चों। तो मेरा जो रिक्वायर्ड लाइन वो परपेंडिकुलर है दोनों लाइन को, L1 और L2। तो इसका जो पैरेलल वेक्टर होगा ना, तो ऑब्वियसली इसका पैरेलल वेक्टर क्या होगा, n बार इज इक्वल टू M1 क्रॉस M2 होगा, M2 मतलब M1 वेक्टर क्रॉस M2 वेक्टर, ठीक है। तो अपने को पता है क्रॉस कैसे निकालना है, क्रॉस निकालना अपने को आता है, ठीक है। क्रॉस निकालने के लिए क्या करेंगे, n बार इज इक्वल टू क्या लेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे, ठीक है। तो ये पता है i, j और k, ठीक है। तो इसमें i का वैल्यू क्या है, तो मेरा पहला वेक्टर क्या है, हाँ ये वाला वेक्टर M1, 1 2 3। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 2 3। दूसरा वेक्टर क्या, -3 2 और 5, ठीक है। अब ये तो बहुत इजी है, ये तो पता है सबको ये कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये अपना डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए देखो, ये i कैप क्या है, 10 - 6, ठीक है। तो 10 - 6 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, माइनस j कैप, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 5 + 6 दैट इज 13 प्लस k कैप, और यहाँ पे k कैप यहाँ पे क्या आएगा 2 + 6 दैट इज 8, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसको थोड़ा प्रॉपरली फॉर्मेट में लिख देते हैं, 4i कैप, तो अगर मैं इसको प्रॉपर फॉर्मेट में 4i कैप माइनस 13j कैप प्लस 8k कैप होगा, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है मेरा, ये मेरा n बार है, ठीक है। तो अल्टीमेटली तो मेरा कोई भी प्लेन के इक्वेशन में क्या होता है, एक पॉइंट होता है और एक मतलब लाइन के ऊपर क्या होता है, एक पॉइंट होता है और एक पैरेलल वेक्टर होता है। तो पॉइंट तो हम लोग को यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन में ऑलरेडी हम लोग को पॉइंट दिया है, ये पॉइंट है, और अभी हम लोग ने ये पैरेलल वेक्टर निकाला है। तो इसका अगर मैं पैरेलल r बार, ठीक है, r बार सबको पता है, r बार क्या होता है, a बार प्लस लैम्डा b बार होता है, ठीक है। 3D ज्योमेट्री में यही फॉर्मूला फेमस फॉर्मूला है, जो कि कौन से फॉर्म में है, ये मेरा वेक्टर फॉर्म है, दिस इज योर व्हाट, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली आंसर क्या होगा, r बार इज इक्वल टू, तो पॉइंट क्या है, पॉइंट इज 2 आयोटा प्लस j प्लस 3k प्लस लैम्डा ऑफ, जो हमारा ये वाला इक्वेशन है ना, दिस, ये n बार, ये क्या मेरा, ये मेरा पैरेलल वेक्टर है। पैरेलल वेक्टर क्या मिला मुझे, 4i कैप माइनस 13j कैप प्लस 8k कैप, ठीक है। सो दिस, ये मेरा आंसर है इस क्वेश्चन का, दिस विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो मेरा क्या है क्वेश्चन, द वेक्टर इक्वेशन क्या है, यही हमारा वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन है, ठीक है। तो छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है, 3D क्वेश्चन का, 3D ज्योमेट्री का, ठीक है। अब बच्चों एक और क्वेश्चन जाते हैं हम लोग, ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन में क्या दिया, फाइंड
the vector, find the vector equation, find the vector equation of the line। ये भी सेम पिछले, ये जो पिछला क्वेश्चन था ना सेम है, थोड़ा मैंने थोड़ा चेंज किया, ठीक है, थोड़ा फॉर्मेट इसका चेंज किया। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। मेरा पॉइंट क्या दिया, 1, 2, -1 एंड पैरेलल टू द लाइन। कौन सा पैरेलल, किसके पैरेलल है लाइन के, 5x - 25 इट इज इक्वल टू 14 - 7y इट इज इक्वल टू 35z, ठीक है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये वाला, एंड पैरेलल टू द लाइन, पैरेलल टू द लाइन, ये मेरा लाइन का इक्वेशन है। 5x - 25 इट इज इक्वल टू 14 - 7y इट इज इक्वल टू 35z। ऑल्सो फाइंड डायरेक्शन कोसाइन, ठीक, ऑल्सो फाइंड डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है बच्चों। चलो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो ये जो मेरे को इक्वेशन दिया है 5x, जो मेरा लाइन पैरेलल जो लाइन दिया है, ठीक है, क्या दिया, 5x - 25। अब इसको मालूम हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन है 5x - 25 इट इज इक्वल टू, क्या दिया, 14 - 7y इट इज इक्वल टू 35z, ठीक है। चलो इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं। कार्टेशियन फॉर्म अपने को पता है, देखो इसमें इस इक्वेशन में क्या है, 5 में कॉमन लेता हूं तो x - 5 मिलेगा डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, इट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो इसमें मैं -7 कॉमन लेता हूं तो -7 कॉमन लूंगा तो 2 माइनस क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे y आ जाएगा ना। अगर मैंने -7 कॉमन लिया तो यहाँ पे y -2 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय फिर से 1, जैसे लिख सकते हैं, मैं इसको डिवाइडेड बाय 1 लिख सकता हूँ। अभी देखो डिनोमिनेटर के अंदर नीचे कुछ लिखा नहीं है, ठीक है, अगर डिनोमिनेटर के नीचे कुछ लिखा नहीं है तो आप इसको समझना क्या है, ये 1 होगा। अभी देखो 35z को, ठीक है, तो 35z को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 35 अगर मैंने कॉमन लिया तो 35, ठीक है, ब्रैकेट z - 0 लिख सकता हूँ इसको मैं, 35z को 35z - 0 लिख सकता हूँ और डिवाइडेड बाय ऑब्वियसली 1 आएगा, ठीक है। तो इन तीनों का जो डिनोमिनेटर है 1 है, थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों, इस क्वेश्चन में इसका डिनोमिनेटर देखो 1 है, तो 1 से कुछ लेना देना नहीं अपने को, ठीक है। अब इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसको थोड़ा अच्छा बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन जो लिया ना को हटाते हैं, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ x - 5 डिवाइडेड बाय 1/5 लिख सकता हूँ इसको मैं। सिमिलरली y - 2 डिवाइडेड बाय 1/-7 लिख सकता हूँ, और सिमिलरली z - 0 डिवाइडेड बाय 1/35 लिख सकता हूँ बच्चों, ये लिख सकता हूँ। अब ये जो मुझे कार्टेशियन फॉर्म में मैंने ये जो इक्वेशन लिखा हूँ, ये वाला जो इक्वेशन आप देख रहे हो जिसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ये जो मेरा इक्वेशन है ना, इसको इसमें इस इक्वेशन को देखकर हम निकाल सकते हैं पॉइंट क्या, मेरा व्हाट विल बी द पॉइंट ऑफ द लाइन, पॉइंट इस लाइन का, इस लाइन पे मेरा पॉइंट क्या होगा, इस लाइन पे मेरा पॉइंट है 5, 2, 0 और इस पे मेरा पैरेलल वेक्टर क्या होगा, पैरेलल वेक्टर विल बी 1/5, 1/-7, 1/35,
और देखो ये इसको और भी सिंपलीफाई सिंपल फॉर्मेट में और भी लिख सकते हो, 1/5 डिवाइडेड बाय 1/-7। और इसको सिंपल आप क्या कर सकते हो, 35 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे ये मिलेगा 7, -5, 1, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा साफ सुथरा लग रहा है, ऊपर वाला थोड़ा खिचड़ी जैसा था, तो इसको सिंपल 7, -5, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो मुझे मेरा पॉइंट मिल गया और पैरेलल वेक्टर मिल गया। ठीक है, तो अब मुझे ये मिल गया है, तो इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, रिक्वायर्ड लाइन पासिंग, अभी जो रिक्वायर्ड लाइन है मैं ऐसा लिख सकता हूँ, रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, पासिंग थ्रू पॉइंट। मेरा पॉइंट यहाँ पे क्या मिला मुझे, 5,2,0, सॉरी पैसा नहीं ले सकता, सो मैं स्टेटमेंट लिख सकता हूं। पैरेलल वेक्टर मैंने क्या लिया, 7 आयोटा -5 है। ठीक है, प्लस क्या होगा, प्लस के ठीक है, ये मेरा रिक्वायर्ड लाइन है। ठीक है बच्चों, 7 डायरेक्शन क्वेश्चन कैसे निकालते हैं। ठीक है, 7 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 49 प्लस 25। ठीक है, 74 प्लस 1 क्या होगा, 75। तो यहाँ पर रूट ऑफ 75 आ जाएगा, प्लस -5 बाय रूट ऑफ 75 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 75। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे डायरेक्शन रेशियोज निकालना, डायरेक्शन रेशियोज सिंपल है। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, इट इज नथिंग बट, मेरा पैरेलल वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर तो 7, -5, 1। ठीक है, हम लोग ये तो निकालने को बोला था, फाइंड द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। देखो ये वाला फर्स्ट आंसर ये है, सेकंड आंसर ये है और थर्ड आंसर ये, 3 चीज पूछा हम लोग को, लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ये वाला। ठीक है, फिर डायरेक्शन कोसाइन पूछा हम लोग को, डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो बच्चों आज सिर्फ 2 क्वेश्चन मैंने 3D ज्योमेट्री का लिया है। ठीक है, 3D ज्योमेट्री का ओनली 2 क्वेश्चन लिए हैं। तो आगे हम लोग आगे के लेक्चर में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।